Hello guys, welcome back to our channel. We are reacting to the movie करूप्पू और अभी तक सूर्या की एंट्री नहीं हुई है। अभी तक हमने देखा कि अंकल जी बड़े परेशान हो चुके हैं, उनकी बेटी का ऑपरेशन होना है, लेकिन कोर्ट उन्हें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहा है। उनका जो लॉयर है वो भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब अंकल जी एकदम थक चुके हैं। हाँ, पूरा थक चुके हैं। उन्हें समझ में मतलब उनके सामने सोना था लेकिन वो ले नहीं पाए और वो पूरे थक चुके हैं। वो एकदम ऑलमोस्ट हार गए, वो हार चुके हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आया। उनकी बेटी जबकि बोली भी कि अब छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। सो नाउ ही इज सिटिंग आइडल। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। 1 2 3 गो। वो बिल्कुल हार चुके हैं। इट्स वेरी सैड। मैं भी आप ही की तरह हूँ। यहाँ एक केस के चक्कर में आया था। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल से ये बेचारे पड़े हुए हैं। मैं यहाँ आया था तो आपकी बेटी की उम्र के उम्र के थे। एक एक्सीडेंट में मेरा परिवार मारा गया और वहाँ के एमएलए ने मुझे भी मृत घोषित कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट बना के सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ, सांसें भी ले रहा हूँ। 30 साल से के लिए मैं यहाँ आया। यहाँ के सारे वकील मुझे जम के लूटते रहे। 30 साल से वो बैठे हुए 30 साल से अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि वो जिंदा है। कोई सहयोगी रहा। अब जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। लोग जो भी देते हैं वो ले लेता हूँ। उनकी उतरन पहन के गुजारा कर रहा हूँ। मतलब वो यही बता रहे हैं कि आपके साथ भी कुछ होगा नहीं। जरा मुमकिन भी नहीं है क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। एक आत्मा हूँ, यही मेरा नाम है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट में साबित करने से कुछ मतलब नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। 30 साल हो गए भाई। हार मान जाओ, चले जाओ। इट्स बेटर। मुजरिम को सजा मिल जाएगी। हाँ, कोर्ट आना ही एक सजा है। मतलब वो इंसाफ के लिए आ रहे हैं, बट एक्चुअली कोर्ट आके खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सारे वकील करप्ट हैं तो क्या करेंगे। इसीलिए तो वो अंकल जी हार गए ना ऑलमोस्ट। वो आके बता के गए कि अब कुछ नहीं हो सकता और डिप्रेशन में चले गए अंकल जी। आखिरी हो। यस। बहुत ही शक्तिशाली भगवान है। जो मामले कोर्ट में नहीं सुलझ पाते, भाई शुरू में बताया गया था कि अगर आपके पास कोई होप नहीं बचा, हाँ, गो टू द भगवान। मिर्ची पीसो, मिर्ची पीस के डालना। हाँ, वो खुश हो जाएंगे तो आपकी हेल्प करने आएंगे। मिर्ची पीस कर सकते। वही है, इनसे जो हो सकता था वो कर चुके वो। हाँ। अब बचा ही नहीं है कुछ, तो ही विल ट्राई व्हाट टू डू। यही है, जब लोग पूरे तरीके से हार जाते हैं तो जो नहीं भी मानते होंगे वो भी जाते हैं, वो भी करते हैं। तो एट द एंड भगवान के पास जाए। अब देखना ये होगा कि हेल्प होती कैसे है। बेचारे तेरे जेवर निकलवा के देना। भाई विलेन तो गजब ही है। पूरा विलेन ही है वो। पूरी कैटेगरी। उसके अंदर उसको हार्टलेस दिखाया गया। मतलब पूरा बिल्कुल उसके अंदर हार्ट तो है ही नहीं। चाहे कुछ भी हो रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और बेचारे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट वो बिरयानी खाने में लगा हुआ है। इतना पैसा लूट चुका है। अब देखना होगा होता क्या है। ये वाह, लूटे हुए पैसों से मजे कर रहे हैं सब। हाँ। और वही दिखाया जा रहा है कि उन सबको शर्म वरम नहीं है, कुछ मतलब नहीं फर्क नहीं। केक काट रहा है। मतलब दूसरा वहां परेशान हो रहा था। मतलब यू डिजर्व इट। बहुत बढ़िया। ये क्या एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म के मस्त है एकदम। ये देखो पोर्टल बन गया भाई। ये तो नशे में चूर है। उसको फर्क ही नहीं पड़ उसको रहा। पता ही नहीं उसको लग रहा है वो नशे में है भाई।
मतलब इस दुनिया से उस दुनिया में आ रहा हाँ, he is coming into this world. है। ये यहाँ से वहाँ इसको उसको कुछ लग रहा समझ में ही नहीं आ उसको रहा। लग रहा है ये तो मेरा कुछ दिमाग हाँ, बता तो रहा है, वो hallucination hallucination हो रहा है। ये सूर्या भगवान से लड़ने आ रहे हैं, भगवान से जो लड़ने आ रहे हैं। ओ ओ क्योंकि वो अंकल जी ने वो मिर्च लगा दिया, मतलब पूजा कर दी है, हाँ तो नाउ तभी। ही इज कमिंग टू सेव देम। हाँ वही बताया गया था, मिर्च चढ़ाओ तो तो वो खुश वो हो जाते आएंगे। हैं, तो वो आ जाते हैं हेल्प हाँ। करने। ये विलन के कैरेक्टर का कुछ समझ में नहीं आता, उनको दिख रहा है कि वो मार रहा है हाँ। कोई अब जाके वो हाथ छोड़ रहा है, कोई जो भी इंसान, चाहे भगवान हो चाहे हाँ। हीरो हो, बट स्टिल उन सबों को उन सबों वो कुछ- अपने एरोगेंस में है कि आओ मैं मारूंगा। मारूंगा। अरे क्या मारोगे? कैसे सोचते हैं सब। वो तो बेचारा बेचारा नहीं, मतलब वो तो नशे में, वो समझ में आता है, ये सब तो नशे में भी नहीं है, आ रहे मारने। समझ नहीं आ रहा है कि तुम हाँ। लोग लड़ नहीं सकते भाई। भागना चाहिए तो नहीं लड़ेंगे, जाओ फिर। ये सॉलिड hallucinate यार, वो कह रहा सॉलिड यार। उसको मूवी दिख रही है भाई अलग ही। ये सब पता नहीं इतने लोग थे भी कि सब आ ही रहे हैं। आ रहे बस। नाइस। इसी की जरूरत थी, या कम से कम इन सबों को मजा तो चखाए। मार खाओ भाई, तुम लोग मार इतना खाओ। पार्टी इतने कर रहे पार्टी थे। कर रहे थे। ये ये हवा में उड़ गए, वो अभी भी पढ़ाई हो, अभी पड़ा हुआ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो उसको सोच रहा है, मजा आ रहा है, हाँ, कि मैं एंटरटेनमेंट तो हो रहा है कुछ मेरा। हाई हो मूवी देख रहा हूँ। हाँ उसका एंटरटेनमेंट हाँ। हो रहा है। चिक्का चिक्का की चू चिपका की चू। अरे भाई क्या गोली खिला रही है भाई। कौन सा प्लेयर है भाई? ग्रेट खली है क्या? ग्रेट गली है बात नहीं करनी है तो खड़ा क्या मैं निकल। हाँ, करप्पू वेट्टे करप्पू तो फिर मैं भी शिवा हूँ, महाकाल का अवतार। हाँ, तुमको तो हो गया भाई। मुझको यार तुम्हारे साथ ही सबको मार दिए गए, तब भी बबलू अभी भी नो कहा पहुंच, अभी भी वो सोचेगा मैं तो कुछ सोच ही रहा हूँ भाई। लावा पूरा दिख रहा है। उसको तो यहीं ढकेल देना थी, हाँ, तुम्हारा सीन ही खत्म हो भाई। हाँ, अभी बोलो माफ कर हाँ, सही है। ओ आ गया। डरा रहे थे, डरा रहे थे। आप मुझसे मिलने कैसे आए महाराज? तुम्हारे पापों का हिसाब करने आया हूँ। मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं महाराज। अच्छा मतलब जब से मूवी शुरू हुई है उसे पाप पाप ही ही कर कर रहा है। ऊपर वाले मुझे माफ कर दे। बस मुझसे छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी गलती। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम्म, मौका दे दीजिए महाराज, मैं कल तक सब कुछ ठीक कर दूंगा। 4 महीनों में नहीं हुआ वो एक दिन में कैसे होगा? 4 महीने तो केस मैंने लंबा खींचा है, वरना इतनी मोटी फीस कैसे आता? दाएं खुद और ही। बाएं दोनों हाथ में मैंने महंगी महंगी खुद ही बता रहा है। हाँ। पैसा
ये सब पैसे एक दिन का काम था देखिए, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी तो एक 4 महीना हो बस कुछ लोगों की उसकी बच्ची के लिए साइकिल गिफ्ट दे दूंगा तो काम हो जाएगा। और वो पुलिस रिपोर्ट बस 500 रुपए लगेंगे और रिपोर्ट हाजिर हो जाएगी। और वो गोल्ड की वैल्यूएशन करने वाला वो अप्रेजर समझते हैं ना, उसको एक खंबा दूंगा और जैसी रिपोर्ट बोलूंगा वैसी लिख देगा। असिस्टेंट रोड अटकाएगा। सर से नहीं मिल सकते। 200 की पत्ती में वो निपट जाएगा, आपको एंट्री मिल मिल जाएगी। सकते। अब रहा जज का सवाल, बस आपको उसे खुश करना है और वो आपके इशारों पर नाचेगा। ऑर्डर कब चाहिए? कल तक काम हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने पैसे खिलाकर काम करवाओ। महाराज तरीका नहीं है, पैसे फेंको गुस्सा भी बोलने लग जाएगा। मतलब भगवान को कह रहा है कि करप्शन करो करप्शन करो मिल जाएगा, ये नहीं कि मैं करवा दूंगा, बता रहा करप्शन करो। सालों से यही करते आ रहे हैं, इसका नशा हो गया है हमें। अभी भी सुधर नहीं रहा है, वो वही बता रहा है कि उसका एटीट्यूड देखो, वही है, वही चल रहा है, इतना मार खा रहा है, भगवान सामने खड़े हैं तब भी। प्रोसीजर होता है, भगवान भी चाहे तो उसे बदल नहीं सकता। ओफो, अरे चल जा रे। आप जैसे कहेंगे वैसे प्रायश्चित करूंगा। चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप जो कहोगे वो करूंगा। बलि चढ़ाऊंगा, भंडारा करवाऊंगा, आपके नाम का यज्ञ करवाऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, 100 दिए जलाऊंगा, सिर बुनवा के आपके नाम का भजन में गाऊंगा। ओम जय करपूर स्वामी, करपूर स्वामी मुझे माफ कर दो। आप जैसे बहुत बढ़िया। करूंगा, मुझे छोड़ दो स्वामी, बहुत चल रहा है। बिना सुधरने का मौका दिए सजा देना अन्याय है भगवान। ये पाप आपको बहुत भारी पड़ेगा। न्याय क्या कहा तुमने? अन्याय अरे भाई, वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, होता है। आप तो मुझे बिना सच्चाई जाने दंड दे रहे उसको समझ में आ गया अभी मर जाऊंगा, तो इसका न्याय यही है कि इसको मार दो सीधे। क्योंकि वो तो गलती करता है, हाँ, लड़की के जेवर छुड़ा के दिखा दो, उसके बाद आप जो चाहे सजा दे वो तो चुनौती दे दिया ना करूंगा। कर पाएंगे? कि आपको अब स्वीकार है कि अन्याय के देश सही तरीके से करके दिखाना है। है तो साबित करो। स्टोरी यहाँ पे अब रुक जाती है कि वो मार सकते थे करुप्पू, बट वो चुनौती दे देता है, तो नाउ ही विल टेक इन हिज हैंड कि मैं न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। ये यही बात है कि इमोशनल ब्लैकमेल करके करके भगवान को भी वो रोक बहका लिया, दिया। वरना वो मारने ही जा रहे हाँ, थे, हाँ। लेकिन वो कुछ दिमाग लगाया कि दिमाग लगाया। लॉयर है वो करेगा, दिमाग हमने लगा दिया। और कि भगवान तो दयालु होते होते हैं, हैं, कुछ ना कुछ ये- कर, बोला ना कि आप न्याय के देवता है, हाँ। कैसे मुझे बिना हाँ। चांस दिए हाँ, बिना चांस दिए दिया आप कैसे सजा दे रहे हैं, मुझे चांस दीजिए। हाँ। अब वो फंसा ले गया। बहुत बढ़िया सीन था, बहुत मजा आया। द वे सूर्या की एंट्री होती है, करुप्पू स्वामी की एंट्री होती है, और जिस तरीके से द एक्शन सीक्वेंसेस आर अमेजिंग, जो ओवरऑल वाइब क्रिएट किया गया है वो रेड टोन में, वी रियली लाइक इट। रेड, पूरा स्क्रीन रेड हो जाता है, और फिर वो करुप्पू स्वामी आते हैं और मारते हैं। और पूरा ये भी देखिए कि भगवान को पूरे लोगों को मारते हुए एकदम नहीं दिखाया है। या ये नहीं क्या है बस तो चुटकी बजाओ और हो गया। मतलब रेगुलर हीरो अगर होता तो वो एक एक सीन करता है, एक आदमी को मारा, दूसरा आदमी को मारा, लेकिन यहाँ भगवान के रूप में उसको दर्शाया जा रहा है। तो वो ऐसा आ रहा है कि वो चलते हुए आ रहा है, वो एक चीज पैर रख रहा है और 2-3 आदमी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया तो दिखाया है। वो वैसे दिखाया यस, है। पावर दिखाई गई है कि भगवान के पास पावर है एंड ही सिटिंग एंड द वे इट हैज बीन पोर्ट्रेड, बहुत मजा आया गाइस। अब आगे देखना होगा कि मूवी में क्या होता है। चलिए गाइस, अगर आपको आनंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट हमारे आगे के रिएक्शंस, आगे के पार्ट्स ऑफ द मूवी पे भी आप देख सकें। और ऐसे ही देखते रहिए, करुप्पू मूवी के हम और भी रिएक्शन आपको देंगे। और गाइस, किसी और मूवी, कोई ऐसी ही इंटेंस मूवी हो या मूवी का कोई सीन हो जो आप चाहते हैं जिस पे हम रिएक्ट करें, तो प्लीज बताइएगा, वी विल ट्राई टू रिएक्ट ऑन इट एज वेल। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव फन।